दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर डीवी स्टार में खबर जो आ रही है वो ये है कि पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट में 113% आरक्षण का आरोप। छात्रों ने लगाई हाई कोर्ट में गुहार। अभी कुछ दिनों पहले पीएससी प्री इसका रिजल्ट आया था और उससे पहले सरकार ने एक राजपत्र जारी किया था जिसमें मॉडिफिकेशंस थे आरक्षण पर, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट आया था। तो जो पीएससी के छात्र हैं उन्होंने इस पर एक याचिका लगा दी है हाई कोर्ट में। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं, क्या खबर है। सरकारी विभागों में 571 खाली पदों के लिए एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट को लेकर परीक्षार्थियों में असंतोष है। उनका आरोप है कि परिणाम तैयार करने में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है। इसके रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने जबलपुर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं लगाई हैं। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों ने कोर्ट से अपील की है कि नियम विरुद्ध रिजल्ट जारी किया गया है और इसे निरस्त किया जाए और दोबारा तैयार किया जाए। याचिका में तर्क है कि पीएससी ने जिस तरह से रिजल्ट जारी किया है उसे आरक्षण 113% हो गया है, जो गलत है। साथ ही यह रिजल्ट नए नियम से जारी किया जाए। जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि याचिकाओं में सबसे पहले तो मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है, यानी आरक्षण का लाभ अंतिम चयन में देने संबंधी नियम लागू करने के पीएससी के निर्णय को गलत बताया गया है। फरवरी 2020 में प्रकाशित राजपत्र की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है। वर्ष 2019 की परीक्षा में वर्ष 2020 में लागू नियम को लागू करना भी अवैधानिक है। ऐसा इसलिए कि परीक्षा के लिए नवंबर 2019 में विज्ञापन निकाला था, जनवरी 2020 में परीक्षा हुई थी, जबकि 17 फरवरी 2020 में राजपत्र में लागू किया गया नियम इस तारीख के बाद निकलने वाली भर्तियों पर भी लागू किया जा सकता है। उसी भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत हॉरिजॉन्टल प्रणाली से आरक्षण लागू किया गया है, यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, ये समझने की बात है, यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के अंक भले ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से अधिक हों, लेकिन उसे सामान्य वर्ग की सीटों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह नियम आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने भले ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर लाए हों, लेकिन वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। इसी नियम के तहत पीएससी का रिजल्ट आया था। यह आरक्षण के खिलाफ है। पीएससी ने जिस तरह आरक्षण का बंटवारा किया वह भी असंवैधानिक है, क्योंकि इससे आरक्षण 100% से बढ़कर 113% हो गया है, यानी एससी को 16, एसटी को 20, ईडब्ल्यूएस को 10 और ओबीसी को 27, मिलाकर 73% होता है, जबकि सामान्य वर्ग को 40% सीटें दी गई हैं। इस तरह कुल योग 113% होता है। तो ये थी आज की खबर। तो आरक्षण का जो मुद्दा है रिजर्वेशन का, ये किसी भी तरह से सॉल्व ही नहीं हो रहा है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान युवाओं को है, बेरोजगारों को है। मेरा यही है कि सरकार को इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि युवाओं को सरकारी नौकरी के मौके जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल पाएँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। Please subscribe and click the bell.